हेडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर 13 यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, लिखो जल्दी से। देखो तो यहाँ पे क्या है उसका जगह, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हो गया हम लोग का और स्टेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। पहला टॉपिक हम लोग का ये है, फर्स्ट टॉपिक ये हो गया। सेकेंड टॉपिक है, देखिए तो सेकेंड टॉपिक हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। लिखिए हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या चीज बोल रहे हैं? नंबर 2, नंबर 3 लिखिए इसको। देखिए हाँ, क्या बोल रहे, चैप्टर का नाम बोल रहे हो, चैप्टर का मीनिंग क्या है सो हम बता दे रहे हैं आपको, सब डील कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका। उसके बाद है, देखिए सर, हाँ आप देखिए यहाँ पे क्या है इसका नेक्स्ट जो टॉपिक इसी में हम लोग का है, लिखिए हेडिंग है, देखिए हेडिंग है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, लिखो उसको ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन, लिख लो उसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है नंबर 4, नंबर 4 यहाँ पे है मैक्सवेल। अच्छा एक और है, हाँ देखिए तो नेक्स्ट है इसी में है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप देखिए तो नेक्स्ट है इसी में आगे है 5, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट और सोलेनाइड, दो यहाँ पे पढ़ना आपको, ठीक है। मैग्नेट एंड सोलेनाइड पढ़ना आपको, दोनों पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है 6 नंबर, 6 में पढ़ना आपको आगे राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ना है। नेक्स्ट है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, लिख लो इसको। ये सब डील करना हम लोग को टॉपिक। और आगे है इसका मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक मोटर लगे, राइट मोटर जनरेटर, ठीक है। आगे है नेक्स्ट होगा 7 में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स देखो जैसे, देखिए हेडिंग मैग्नेटिक फोर्स। हो गया, सबको नोट कर लिया ना, जल्दी करो इसको। नंबर कितना था ये, लिखिए नंबर 8 लिखो तो, नंबर 8 लिखिए, लिखिए हेडिंग
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखे तो उसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ लिख लो उसको आगे। टॉपिक नंबर 9 इलेक्ट्रिक मोटर लिखो इसको, 10 में लिखिए इसके आगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, लिखिए इसको। हाँ ठीक है, कटा हुआ काट देंगे अभी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मोटर अभी शायद नहीं पूछ रहा है, देख लेते हैं अगर। नेक्स्ट है फ्लेमिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लिख लो इसको। 12 नंबर में यहाँ पे है इलेक्ट्रिक जनरेटर, यहाँ पे कटा हुआ है, फिर भी लिख लो इसको। हेडिंग यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, कट करे रुको ना, आप देख लीजिए इसका। देखिए यहाँ पे ये कटा हुआ है, तो लास्ट ईयर इससे नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये भी सिलेबस में कटा हुआ आपका है। और 13 में आपका है लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, लिखिए इसको। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, चलो लिखो। तो ये सब टॉपिक हम लोग को डील करना है क्लास में, ठीक है ना। इतना टॉपिक है, सब लैंग्वेज, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही कम फॉर्मूला कहीं होगा, मैक्सिमम लैंग्वेज है पूरा। ये कुछ डायग्राम है और कुछ लैंग्वेज है। चलो जल्दी करो उसको, जल्दी से नोट कर लो आप इसको। यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ही कम है, इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला ज़्यादा था आपका, यहाँ पे केवल आपका कंसेप्ट पूरा पढ़ना आपको अच्छे से, और डायग्राम वगैरह यहाँ पे रहेगा आपका, वो सब डील करेंगे हम लोग। चलो हो गया, नोट करो आप लोग जल्दी से। तो ये था आपका कितना टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक तो कट गया इसमें से, 11 टॉपिक पढ़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से डील करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको, चलो हो गया सबका। चलिए देखते हो, तो पहला हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक हम लोग का क्या है, आप इसको हेडिंग दो, लिखिए उसको। देखिए सर, हाँ देखिए इस चैप्टर का यहाँ पे क्या आपका है, देखिए इसमें हुआ क्या पे, देखिए किसी वायर से अगर करंट पास करते हैं तो उसका 2 इफेक्ट होता है, ठीक है ना। कोई वायर से अगर करंट पास करवाए तो उसका 2 इफेक्ट है, एक है हीटिंग इफेक्ट। चलिए सर, हाँ देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका, तो हम लोग क्या बात किए, अगर हम किसी वायर से करंट पास करवा रहे हैं तो उसका 2 इफेक्ट है, एक है हीटिंग इफेक्ट और सेकेंड कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। देखिए पहला था हीटिंग इफेक्ट, इसमें देखो क्या हुआ, वायर से जब करंट पास करवाए तो वहाँ पे अपने सराउंडिंग में क्या किया, वो हीट को जनरेट करता है। हीटिंग हीट जगह पे क्या था, जो हम लोग पढ़े अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था। और जब वायर से करंट पास करवाएंगे तो क्या, तो जनरेशन क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा। अभी जो पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब किसी वायर से करंट पास करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, अपने सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। देखिए 2 है हम लोग पढ़े यहाँ पे टॉपिक आपका, देखिए सर, एक आपका है हीटिंग इफेक्ट जो अभी पढ़े हम लोग, हीटिंग इफेक्ट। देखिए इसमें क्या था, जब किसी वायर से करंट पास करवाएं तो ये क्या क्या अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट किया, ये हीट को जनरेट करता है। और ये कौन, हीट, ठीक है ना। और ये साइंटिस्ट कौन थे यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे रूल है, कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, जूल्स लॉ ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे वो। और ये पढ़ा है, इसका बताया है इसके बारे में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये पढ़े हम लोग। अब इसी तरह देखो क्या हुआ कि जब किसी वायर से करंट पास हुआ तो यहाँ पे ये अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वायर का नेचर चेंज करना पड़ता है। अब ये बताओ यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ फॉर्मूला जो हम लोग का है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, देखिए सर फॉर्मूला में यहाँ पे क्या था, I²R×T है ना। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो हीट का अमाउंट है वो डिपेंड करता है करंट पे, करंट को इंक्रीज करेंगे हीट का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तभी हीट का अमाउंट इंक्रीज करेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो हीट का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अरे यहाँ जो वायर था
वो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा था, हीट का अमाउंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट को जनरेट करेगा ये। अब यहाँ पे रिवर्स है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, अभी बस एग्जांपल ले रहे हैं आपका। फॉर्मूला में क्या होता है, म्यू आई बाय होता है 2πr, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है दोनों, मेन यहाँ पे ये है, और एक होता है नंबर ऑफ टर्न। देखिए मैग्नेटिक फील्ड देखो किस पे डिपेंड करता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला डिपेंड करता है करंट पे। करंट को हम बढ़ा देंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। करंट को हम डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। अब देखते होंगे हम, तो वोल्टेज जब बढ़ता है घर में, रूम में देखो, जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो देखना पंखा का स्पीड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। पंखा का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रीजन वहाँ पे क्या होगा, करंट बढ़ने से क्या बढ़ता है, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और मैग्नेटिक फील्ड से बढ़ने से होगा फोर्स बढ़ता है। अब फोर्स के बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है। अब टॉर्क होता है क्या, टॉर्क होता है जो पंखा को घुमा रहा है, जो फोर्स पंखा को घुमा रहा है, रोटेशन करवा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टॉर्क बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा घर में आपका तो पंखा का स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो हुआ क्या, देखो वोल्टेज को बढ़ाने से क्या बढ़ा, करंट, कौन से लॉ से, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ता है, कौन से लॉ से, वाह हो गया, ओम्स लॉ ना, ओम्स लॉ। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वोल्टेज को बढ़ने से करंट बढ़ा, और करंट के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये कहाँ से आया, तो ये आपका आ गया, ये अभी जो पढ़े हम लोग, कौन सा टॉपिक था, और स्टेट एक्सपेरिमेंट, उसमें ये बताया है, ठीक है ना। वो एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद वो अपना व्यू दिया है। ये देखिए, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला डिपेंड कर रहा है करंट पे, ठीक है ना, और सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे आप पॉइंट को ले रहे हैं। हाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया हीटिंग इफेक्ट, और एक यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, करंट पास करने से क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है। यहाँ पे करंट पास करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा। ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ाने से हीट, मीडियम बोल सकते हैं आप, जैसे रूम हीटर बोलते हैं आप, तो रूम हीटर का बाहर का क्या होगा, मीडियम होगा, एयर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए हाँ क्या बात कर रहे हो, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ाने से क्या हुआ, हीट का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का अमाउंट बढ़ाने से हीट का अमाउंट क्या हो गया, बढ़ रहा है। और यहाँ पे रिवर्स होता है, अगर हम यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो करंट का अमाउंट क्या होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और करंट डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ाने से हीट का अमाउंट क्या हुआ, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का अमाउंट बढ़ाने से करंट क्या होगा, घट जाएगा। और करंट घट गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, घट जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। तो हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है ना, करंट को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कम लेंगे इसका। तो देखते होंगे आप, जो हीटिंग कॉइल होता है घर में जो नहीं यूज करते हम लोग, हीटर कॉइल, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम वायर का, वो नाइक्रोम वायर का होता है। और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो हीट भी क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में डेवलप करेगा, वो ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करेगा। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर वायर का, देखा है फैन का कभी, फैन के अंदर हम लोग कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, फैन के अंदर कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। और कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लोवेस्ट बोलो आप। सबसे लोवेस्ट किसका होता है, सिल्वर का, उसके बाद किसका होता है, कॉपर का। सिल्वर क्यों यूज करते हैं, सिल्वर, देखिए सिल्वर का यूज ना करने का रीजन क्या है, पहला एक्सपेंसिव है, और दूसरा क्या है, उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। जहाँ भी थोड़ा सा गर्म होगा ना तो मेल्ट कर जाएगा। कौन किसका बात कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर का। एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, और सेकंड में क्या है, इसका ये जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वो सॉफ्ट होता है वो। तो जहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज किया तो क्या करेगा, वो मेल्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपर वायर का यूज करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस भी कम है, और क्या यहाँ पे कर रहा है, ये इसके पास स्ट्रेंथ भी है, ठीक है ना। यहाँ पे हम किसका वायर, कौन सा वायर यूज करेंगे, कौन सा वायर, कॉपर वायर। यहाँ पे कॉपर वायर का यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे किसका यूज होता है, नाइक्रोम वायर का। नाइक्रोम वायर यूज करने का दो रीजन है। पहला, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है,
दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, ये टेम्परेचर बढ़ भी गया तो इसका कॉयल क्या होगा, मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर प्योर मेटल लेंगे जैसे एल्युमिनियम का ले लिए तो गर्म होगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम मेल्ट कर जाएगा, उसका शेप साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोम वायर का शेप साइज चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहेगा। चलिए सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। यहाँ क्या हुआ इसका मीनिंग हुआ कि जब किसी वायर से करंट पास करेगा तो क्या होगा, वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है ना। चलिए सर, तो इसके लिए देखो यहाँ पे कौन आया है, एक साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं, कौन सा, ऑरस्टेड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, देखो पहले देखते हैं, इसको पहले समझ लो फिर लिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ इसका कि यहाँ पे एक वायर लिया ये, ठीक है ना, एक वायर है ये, ठीक है ना, एक वायर है ये। और यहाँ पे क्या होता है इसका, ये एक वायर हुआ और यहाँ पे कंपास लिया ये, कंपास का काम क्या होता है, कंपास क्या करता है, टेस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे टेस्टर नहीं होता है, टेस्टर का काम क्या होता है, अगर आपको चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है या नहीं, अगर चेक करना है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें है या नहीं, बोर्ड में चेक करना है आपको, तो क्या करते हो, टेस्टर लगाते हो। अगर बल्ब ग्लो किया उसका तो लाइन है वहाँ पर, और नहीं ग्लो किया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, नहीं हो यहाँ पे। यहाँ पे कंपास वही काम करता है, कंपास को लेके आएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये क्या होगा, इस पर डिफ्लेक्शन होता है, जिसमें नहीं होता नीडल जो होता है, नीडल क्या करता है, मूव करेगा। आप एक मैग्नेट के नियर में ले जाते, मान लो देखो अगर ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, अगर इस कंपास को हम लेके आएंगे तो देखो क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये नॉर्थ है और इसका नियर लेके आएंगे तो क्या होगा, वे जाएगा। और अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ क्या होगा, टुवर्ड्स मूव करेगा। तो देखिए क्या होता है, कंपास क्या है, यहाँ पे टेस्टर का काम करता है, लेकिन क्या चीज़ को टेस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो नहीं करता है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक कॉपर वायर लिए हैं, ये कॉपर वायर है, एक कंपास यहाँ रख दिए, ठीक है ना, एक कंपास यहाँ पे रख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ इसका, देखिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कनेक्शन कर दे रहे हैं सेल से, इसका कनेक्शन हम एक सेल से कर दिए। देखिए सर, हाँ, तो ये हमारा हो गया, देखिए तो ये एक हमारा क्या कॉपर वायर है, ठीक है ना, एक कॉपर वायर यहाँ पे इसका है, ये हो गया कॉपर वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कनेक्शन कर रहे हैं सेल से हम, ठीक है ना, तो सेल से कनेक्शन करेंगे यहाँ पे इसका। देखिए तो सर, हाँ, ये कनेक्शन हुआ, देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया इसका, यहाँ पे एक सेल लगा दिए हम और एक स्विच लगा दिए, ठीक है ना, ये स्विच लगा हुआ है और यहाँ कनेक्शन कर दिया इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे कंपास को रखे, कंपास को रख दिए, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसका बताओ, इसका मीनिंग क्या है बताओ तो। अगर हम कंपास को रखें यहाँ पे, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। हाँ, तो वही ना, देखो यहाँ पे हम कंपास पे रखे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, कंडीशन 2 इसका क्या है, कंडीशन 2 में यहाँ पे क्या किए, इसको स्विच को हम ऑन कर दिए, ठीक है ना, स्विच को ऑन करेंगे इसका, देखिए यहाँ पे, तो स्विच को आप कनेक्शन करें, कहाँ पे स्विच का सिंबल है ये, हाँ, देखिए सर, हाँ, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और देखिए सर, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, ये सेल हो गया, और यहाँ पे हम लेंगे इसका एक स्विच भी लेंगे, इसका एक स्विच यहाँ पे है, ठीक है, स्विच यहाँ पे हो गया। और अब क्या कर रहे हैं, इसका हम कनेक्शन कर दे रहे हैं, करेंगे, अच्छा, देखिए सर, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब स्विच को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे कंपास को देखो, कंपास पहले ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो करेगा ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देखो जब स्विच को ऑफ रखें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया,
स्विच को हम ऑन किए, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब बता इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ। अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नो डिफ्लेक्शन हुआ। अगर नो डिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, नो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो जाएगा इसका। नेक्स्ट बताइए सर, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ये, देखिए यहाँ पे शो डिफ्लेक्शन यहाँ पे कर रहा है ये, शो डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा इसका, तो आप बताओ मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब किसी वायर से करंट पास किया तो क्या यहाँ जनरेट करता है, ये क्या कर रहा है, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। स्विच को ऑफ रखें, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं कर रहा है। और जब वायर से करंट पास करने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। हाँ सुशांत खड़े तो, हिमांशु खड़े तो, बहुत मुस्कुरा रहे हो, बताइए सर। हाँ हाँ बताइए सर, ये दोनों में क्या डिफरेंस बता दो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। स्विच ऑफ और ऑन है, ठीक है, हाँ ठीक है वही है। तो बताइए यहाँ स्विच ऑफ होने से क्या हो गया, स्विच को ऑफ होने से क्या हुआ, करंट कितना होगा इसमें, देखिए हाँ करंट कितना इसमें जाएगा, जीरो जाएगा इसका। देखिए सर, हाँ स्विच को ऑफ किए हम, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो जाएगा इसका, जीरो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्विच को हम ऑन किए, करंट पास कर रहा है इसमें, ठीक है, देखो करंट पास कर रहा है, हाँ 20 से करते हैं इसको। देखिए स्विच को ऑन किए, करंट पास किया, डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे करंट जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखो तो एक और सर्किट यहाँ पे है, थर्ड सर्किट, हाँ बनाना है इसका। हेडिंग हम लोग का क्या यहाँ पे है, हेडिंग है और स्टेट एक्सपेरिमेंट, हाँ लिखे से लिखो आप लोग, लिखो जल्दी से। ये फर्स्ट है डायग्राम, ये सेकेंड हम लोग का है, जल्दी बनाइए इसको। हो गया सबका ये। थर्ड सर्किट देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड सर्किट इसी में बना रहे हैं हम, ठीक है ना। देखिए इसमें यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट सर्किट यहाँ पे क्या है, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए थर्ड सर्किट इसमें क्या हो गया, ये ऐसा सर्किट है और यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं, स्विच को ऑन किया हुआ है, ठीक है ना, स्विच यहाँ पे ऑन है। एक सेकंड रुको, देखे तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, करंट रिवर्स किया हुआ है, या करंट इसका रिवर्स हो गया अपर डायरेक्शन में, देखे तो यहाँ पे स्विच ऑफ है, यहाँ पे स्विच ऑफ किया हुआ है, इसमें यहाँ पे स्विच ऑन किए हैं और करंट यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, करंट को अपवर्ड कर दिए और कंपास को रख रहे हैं, कंपास देखो इधर बना दे रहे, ठीक है, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, यहाँ बना दे रहे इसका कंपास हम। देखिए कंपास में अब क्या हुआ, देखिए सर अभी क्या हुआ था, क्लॉक या एंटी क्लॉक, ये था क्लॉक वाइज ना, क्लॉक वाइज था। अब यहाँ पे क्या हुआ इसका, देखिए यहाँ पे क्या है इसका जगह, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, करंट यहाँ पे डाउनवर्ड है तो ये है क्लॉक वाइज है, ठीक है, ये क्लॉक वाइज हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। चलिए सर देखो तो, अब ये हुआ है तो उसका अब देखेंगे क्या उसका रीजन क्या है। देखिए एरो नहीं, यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज डिफ्लेक्शन शो किया है ये, तो उसका यहाँ पे देखो क्या है, इसका कंक्लूजन निकला वो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए तो हाँ सबको हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ इसका, तो तीन कंडीशन यहाँ पे है, पहला में क्या, स्विच ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, स्विच ऑन किए, क्लॉक यहाँ पे देखो करंट क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्लॉक वाइज हुआ, अपवर्ड जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया, देखिए लिखो कंक्लूजन लिखो इसका।
लिखो तो इसका, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो तो, लिखिए पहला पॉइंट लिखो तो, लिखिए व्हेन व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, current is flowing through a conductor, through a conductor, देखिए magnetic field is produced around it, लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ depends on magnitude of current. नंबर 3 लिखो इसका, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करेंट. लिखिए इसको, हो गया इसका. देखो समझा दे रहे इसको है क्या. देखिए पहला पॉइंट बताए यहाँ पे क्या है. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, जब किसी वायर से करंट पास करेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट होगा यहाँ पे. ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. ठीक है ना. तो जब किसी वायर से, मान लो अगर यही वायर है और इससे करंट पास कर रहा है तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. और अगर आपको चेक करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, तो एक कंपास को ले आओ या फिर एक मैग्नेट को ले आओ, देखो आपको फील होगा. कंपास में अगर डिफ्लेक्शन शो करता है तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नहीं है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बोले आपको, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब किसी वायर से करंट पास करेगा तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. ठीक है ना. और बताइए सेकंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट के स्ट्रेंथ पे. जितना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा उतना ही फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका. मतलब करंट को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. पहला क्या बोले कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब किसी वायर से करंट पास किया तो क्या हुआ, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया. ठीक है. सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब वायर से पास किया करंट तो जितना करंट को बढ़ाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा. करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा. पहला करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड हुआ, दूसरा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, करंट का स्ट्रेंथ पे. थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पे. तो 3 पॉइंट है. पहला पॉइंट बताओ, फर्स्ट बताइए यहाँ पे क्या हुआ. फर्स्ट ये हुआ कि करंट पास करेगा तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा. सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इसका जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे. अगर डायरेक्शन इसका उल्टा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, पूरा करंट पे डिपेंड करता है, करंट के मैग्नीट्यूड पे और करंट के डायरेक्शन पे. करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा. करंट को घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा. ठीक है ना. ये थर्ड पॉइंट है हमारा. 3 पॉइंट है वो. पहला हुआ करंट जनरेशन यहाँ पे हुआ, चलिए मैग्नीट्यूड हो गया.
और थर्ड क्या है, डायरेक्शन का है। समझ में आया इसमें? तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, करंट के डायरेक्शन पे और करंट के वैल्यू पे। चलो नेक्स्ट आगे लिखो। पॉइंट जो हम लोग का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो देखते हैं, पहले समझो इसको। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तुम लोग देखा होगा मैग्नेट को, है ना। देखो मैग्नेट को हम लोग देखते हैं, तो मैग्नेट में क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये एग्जांपल है, ठीक है। इसका मीनिंग समझ आगे बोला, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ये डिपेंड करता है करंट पे। करंट पास करेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। और जैसे स्विच को हम ऑफ कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा। फिर ये बताइए, ये जो अट्रैक्शन जो इसका पावर वो खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्या बोले हम, देखो तो जब इससे करंट पास करेगा तो ये एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। और फिर ये क्या किया, देखो मैग्नेट को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया है, ये कार को अट्रैक्ट कर लेता है। देखो हम लोग जो भी बात करते हैं, देखो यहाँ देखो वही कंपास है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है ना, ये वायर हुआ, यहाँ कंपास रखा हुआ है और ये करंट पास कर रहा है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा तो क्या करता है ये, अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। देख लीजिए इसको जल्दी से, देखिए सर, हाँ देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए सर, हाँ अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक मैक्सवेल साइंटिस्ट है जो, देखिए आपको क्या बोले कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे कौन आया है, मैक्सवेल। ये बताया है कि अगर किसी वायर से करंट पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। देखो मान लो इस पॉइंट पे फाइंड करना आपको, देखो क्या होता है, करंट अपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, थंब को ऐसे रखेंगे, आपका थंब ऐसे होगा, ठीक है ना, ये थंब है। मान लो करंट ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो थंब ऐसे रखेंगे हम, और ये पॉइंट पे फाइंड करना है। तो देखो कर्ल, ये कर्ल किधर जा रहा है, आपकी तरफ जा रहा है ना, ये तो फील्ड आपकी तरफ होगा, ये इनसाइड बोलते हैं इसको, आप इनसाइड बोल सकते हैं यहाँ पे। और देखो तो अगर पॉइंट यहाँ पर है तो देखो क्या करेंगे हम, कर थंब पहले रखेंगे ऐसे, और ये थंब कैसे करेंगे, आपको फिंगर पूरा, और कर्ल किधर हो रहा है, मेरे साइड हो रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर साइड में होगा। आप देखो यहाँ पे, देखो इसको बोर्ड पे देखो, और बोर्ड पे देखना कैसे देखना है इसको। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक वायर यहाँ पे है, ऐसे करंट जा रहा है, आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट ये इसका हो गया। अब यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, देखिए तो हम क्या करेंगे, थंब को ऐसे रखेंगे, थंब ऐसे रहेगा, जिधर करंट जाएगा उधर ही थंब रखना है आपको। थंब रख दिए, बाकी फिंगर को आगे स्ट्रेट करो। अभी बताइए कर्ल किधर जा रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड जाएगा ना, तो यहाँ पे एक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। और इनसाइड को हम क्या लिखते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस लिखा हुआ है तो वो क्या है, इनसाइड में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर आपको यहाँ फाइंड करना है, थंब ऐसे रखेंगे हम, ठीक है ना, और फिंगर को ऐसे करो आप, और कर्ल किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, आउटसाइड, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड हो जाएगा। और राइट लेना है, लेफ्ट नहीं, ठीक है ना, राइट हैंड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड हो जाएगा। और इसको हम लिखते हैं डॉट से, डॉट को सर्कल कर देंगे। क्रॉस को सर्कल किए तो क्या होगा, इनवर्ड, इनसाइड या फिर क्या होगा, इनवर्ड होगा। और यहाँ पे क्या होता है, आउटसाइड है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे डॉट को हम क्रॉस कर दी, सर्कल करेंगे इसका। देखिए यहाँ बता रहा है आपको, देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए समझ में आया। ये क्या बोले आपको, जब किसी वायर से करंट पास कर रहा है तो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, क्या डायरेक्शन होगा, उसके लिए कौन आए, मैक्सवेल। और क्या होता है इसमें, करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे, और यहाँ पे पॉइंट है तो हम फिंगर को स्ट्रेट किए, और कर्ल किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो यहाँ फील्ड क्या होगा, इनसाइड होगा। अब इनसाइड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। और पॉइंट अगर इधर है तो देखो हम हाथ को ऐसे रखेंगे, देखो थंब ऐसे होगा और ये फिंगर ऐसे गया, कर्ल किधर जाएगा, बाहर की ओर, तो फील्ड यहाँ पे क्या है, आउटसाइड।
आउटसाइड का सिंबल ये होता है। चलो एक बार देख लो आप यहाँ पे भी देखिए, fingers as shown. देख रहे हैं यहाँ पे कर्ल किया हैंड को, तो कर्ल से क्या बन रहा है देखो, This rule is also देख लीजिए यहाँ पे, called Maxwell's corkscrew rule. अच्छी समझ में आ रहा है आपको। Right-handed corkscrew. स्प्रिंग है ना, देखो क्या होता है, देखो तो इसका दो रूल है, एक ये भी रूल है। देखो अगर आपको पता करना है कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्रू है ना, ये स्क्रू, तो जब यहाँ पे क्या होता है क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज समझ रहे हो आप, हाँ वाच की डायरेक्शन में, ठीक है ना वो। तो अगर क्लॉकवाइज में इसको रोटेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, इनसाइड जाता है, अंदर की ओर जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में है तो क्या होता है, आउटसाइड आता है। स्क्रू आप देखते होंगे, स्क्रू को अगर हम घुमा रहे हैं राइट साइड तो क्या होता है, इनसाइड जाएगा, और लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो क्या होता है, आउट होता है। तो वहाँ पे वही रूल लिया, देखो देखिए घुमा रहे हैं इसको, देखिए करंट अगर नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से होगा आपका, क्लॉकवाइज। देखिए इस टाइप से, फिर से देखो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, क्लॉकवाइज में नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जाएगा, तो यहाँ देखो क्या होगा, करंट, करंट अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सेम वही कंसेप्ट पे है आपका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही बता रहा है आपका, करंट नीचे जा रहा है, देखो यहाँ दोनों कंपेयर किया, देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये स्क्रू है, क्लॉकवाइज घुमाए, नीचे गया, डाउनवर्ड गया, करंट देखो, करंट अगर नीचे गया, डाउनवर्ड जा रहा है तो फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और करंट को अगर अपवर्ड कर देंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, Clockwise or counterclockwise. कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल बताइए क्या होता है। देखिए कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होगा बहुत सारे सर्कल को लेना है, लेकिन सबका सेंटर क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। देखो देखिए यहाँ पे अगर मान लो ये सर्कल हुआ, इसके ऊपर और सर्कल हम बना रहे हैं, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल भी है, सबका सेंटर क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, इसको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्ट्रेट वायर से करंट पास करता है तो उसका फील्ड का शेप क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल होगा। छोटा, ये छोटा सर्कल होगा, फिर बड़ा सर्कल होगा, फिर उससे बड़ा सर्कल होगा, फिर इससे नीचे जाओ, छोटा सर्कल बनेगा, फिर उससे बड़ा सर्कल बनेगा, फिर उससे बड़ा बनेगा, और इस तरह से क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, फील्ड का जनरेशन होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ये इंट्रो दिखाना था आपको। हम लोग फिर से वापस कहाँ पे आते हैं, देखिए इसको बताएंगे आगे, हम लोग दिखाएंगे टॉपिक, आपको दिखाना है वैसे भी, तो हम आगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हुआ, देखिए स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, अगर आप एक मैग्नेट यहाँ रख दिए, इसके चारों तरफ का स्पेस लेना आपको, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, अगर दूसरा मैग्नेट को लेके आएंगे, फिर से देखो अगर ये मैग्नेट है तो क्या करना, आप इसके चारों तरफ का स्पेस लेना आपको, ठीक है ना, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, इसके चारों तरफ का मैग्नेट, जिसमें क्या मैग्नेटिक या स्पेस में अगर दूसरा मैग्नेट को लेके आएंगे तो क्या होगा, उसको फोर्स लगेगा। इसके चारों तरफ यहाँ पे स्पेस है, जिसमें हम दूसरा मैग्नेट को लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना। अब देखिए क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये सब डील करना हम लोग को। नेक्स्ट क्या है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण पढ़ना हम लोग को, किसका पढ़ना होगा, स्ट्रेट वायर का, फिर पढ़ना आपको सर्कुलर लूप का। अगर लूप का शेप बना देंगे तो क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन कैसा शेप होगा इसका, वो बनाना आपको। फिर यहाँ सोलेनॉइड देखो, ये है बार मैग्नेट इसका, इस मैग्नेट का यहाँ पे मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका फील्ड का शेप क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होता है, सोलेनॉइड होता है ये,
यानी क्या होता है, एक फ्रेम के ऊपर हम वायर को लपेट देते हैं, वायर का वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, देखो इसे वायरिंग किया हुआ है इसका, और हम क्या करते हैं, इसका इसे करंट पास करेगा तो क्या होगा, इसका फील्ड का शेप, ये सब देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इस सब नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे आपका।